हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मैटर पे जब प्रेशर हम चेंज करेंगे तो इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ ड्राई आइस। नाउ इन डेली लाइफ वी हैव सीन मैनी एग्जांपल्स लाइक हाउ वेट क्लोथ्स ड्राई अप। ये तो आपने डेली लाइफ में देखा ही होगा कि गीले कपड़े होते हैं पर कुछ टाइम बाद वो अपने आप सूख जाते हैं। थोड़ा सा पानी आप किसी प्लेट में या गिलास में डालेंगे, उसे अनकवर्ड रखेंगे कुछ दिनों तक, तो वो धीरे धीरे कम होगा और आफ्टर सम टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सो हमने देखा था पिछली क्लास में कि जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करते हैं, आइस से वाटर, वाटर से वेपर बनाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे जब तक उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रीच हो रहा था। जैसे आइस से वाटर बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तब वो वेपर बनेगा। बट इन डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में तो बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हो रहा है, बट येट दे कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। सो ये सब हो कैसे रहा है और इसे साइंटिफिक वे में कहते क्या है। सो आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पे डिस्कशन होगी लिक्विड्स की। सपोज हियर वी हैव अ कंटेनर विच हैव सम लिक्विड। पार्टिकल्स होंगे जिनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो लगातार जो है वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल्स होंगे जो कंटिन्यूसली मूविंग स्टेट में होंगे। सो होता क्या है, ये पार्टिकल्स, इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे और इस सरफेस को, ये जो वाटर का सरफेस है, इसको लीव कर जाएंगे। जिनकी कुछ पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो इस सरफेस को लीव करके चले जाएंगे। ठीक है, द पार्टिकल्स हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी विल लीव द सरफेस। बट ये होगा किस टेम्परेचर पे? बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये सब बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन, जहाँ पार्टिकल्स अपने अंदर की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो इस सरफेस को लीव करके चले जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स लीव करगे दैट विल कन्वर्ट इनटू वेपर below boiling point. This process is known as evaporation. ओके, डेली लाइफ के वही एग्जाम्पल, जैसे कि वेट क्लोथ सूखते हैं या फिर when we left water uncovered it will dry up after some days. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सो होता क्या है, इवेपोरेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास गर्म चाय की प्याली है। ठीक है, वो वेरी वेरी हॉट है। सो आप उसको अगर जल्दी से जल्दी पीना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उसको एक प्लेट में डाल देंगे। ठीक है, ये आपके पास एक कप है और ये प्लेट है। ठीक है, सो हुआ क्या इस प्रोसेस में? बेसिकली जो सरफेस एरिया ऑफ द कप था वो कम था और जैसे ही आपने इसको प्लेट में डाला उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो जल्दी ठंडी हो गई। सो
इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कपड़े ड्राई अप करने हैं, अगर आप उनको क्लोज स्प्रेड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं, तो वो सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगाएंगे। पर वैसे ही अगर आप सेम कपड़ों को किसी तार पे फैला के डालेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। ओके, सो वी कैन से इवेपोरेशन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। नंबर सेकंड, इवेपोरेशन को टेम्परेचर के साथ क्या होगा? ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा इवेपोरेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, मोर पार्टिकल्स विल गेन दैट एनर्जी एंड विल गेट इवेपोरेटेड। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, और ह्यूमिडिटी के साथ क्या होगा? पहले तो समझिए ह्यूमिडिटी होती क्या है। हमारे सराउंडिंग की एयर कितना वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। कि एयर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी मतलब वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि उसमें वाटर की कंटेंट पहले से ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इवेपोरेशन होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी इवेपोरेशन डिक्रीज होगी। इवेपोरेशन विल बी डिक्रीज। जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर अगर एयर में पहले से हाई होगा तो इवेपोरेशन हो पाएगी क्या स्पीड से? नहीं हो पाएगी। सो इसका इन्वर्स रिलेशन है। और फोर्थ पॉइंट है विद विंड स्पीड। विंड स्पीड का आप डेली लाइफ से आपको पता ही है कि विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, सो इवेपोरेशन मतलब जल्दी होती है। तो विद इंक्रीज इन विंड स्पीड इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में आता है दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है क्यों? इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि लिक्विड है कंटेनर में। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। होता क्या है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो क्या करेंगे, एकदम से इस सरफेस को लीव कर जाएंगे। द पार्टिकल्स हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी विल लीव द सरफेस। ठीक है, वो सरफेस को लीव कर गए तो बाकी पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ? उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ? कुल मिला के इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले तो ज़्यादा थी पर कुछ पार्टिकल्स लीव कर गए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज में क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, अब एनर्जी कम होगी तो ये कहाँ से एनर्जी लेंगे? ये एनर्जी लेंगे अपनी सराउंडिंग से जिस कंटेनर में ये प्लेस्ड है। ठीक है, सो एनर्जी लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगी। जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे ये सराउंडिंग से, अगेन ये लीव करेंगे और आसपास की चीज़ें जो है वो ठंडी होती जाएंगी क्योंकि आसपास का टेम्परेचर क्या हो रहा है? लो हो रहा है। ओके, इन शॉर्ट इसका ओवरव्यू क्या है कि पार्टिकल्स जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होगी उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएंगी, वो सरफेस को लीव करेंगे। लीव करने से क्या होगा? बाकी पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये एनर्जी कहाँ से लेंगे? द पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ये होता है इवेपोरेशन की प्रोसेस में और उससे क्या हो जाती है? कूलिंग हो जाती है।
ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो आसपास की एनर्जी डाउन हो जाएगी, सो दे फील कि वो कूल हो गई हैं। ओके, डेली लाइफ के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे जब हमें गर्मियों में पसीना आता है तो हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होने लगती है। ठीक है, इवेपोरेशन में जो एनर्जी लॉस्ट होगी वो हमारी बॉडी कहाँ से, वो पार्टिकल्स जो स्वेट के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से गेन करेंगे, वो हमारी स्किन से गेन करेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स स्वेट के लीव हो गए। ठीक है, एनर्जी बाकी के पार्टिकल्स कहाँ से गेन करेंगे, हमारी सराउंडिंग से, मतलब बॉडी सरफेस से। सो हमारी स्किन क्या करेगी, कूल फील करेगी। वैसे ही जो पानी का मटका होता है, ठीक है, उसके सरफेस से जो पोर्स होते हैं वहाँ से इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन से होने से क्या होगा, एनर्जी लॉस्ट होगी। ठीक है, तो एनर्जी पार्टिकल्स गेन कहाँ से करेंगे, उसके सरफेस से। सो मटके का पानी क्या हो जाता है, ठंडा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप नेल पेंट रिमूवर को जिसको हम साइंटिफिक वे में बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, उसको अगर आप अपनी पाम पे रखेंगे सो आपको कूल फील होगा। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल्स एनर्जी कहाँ से लेंगे, आपकी पाम से लेंगे। सो दैट विल फील कूल। ओके, सो यही कारण है, जैसे यहाँ पे मेन क्वेश्चन आते हैं कि वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स, वो वी इवेपोरेशन कॉज कूलिंग की वजह से। एसीटोन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो ये सारे रीजंस हैं कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हॉट ड्राई डे पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो कूलिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, वाटर को जब हम अर्थन पॉट में मटके में रखते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, सरफेस से इवेपोरेशन होगी सो एनर्जी लॉस्ट होगी, कहाँ से लेगा, जो बाकी बचा हुआ वाटर है सो वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। एसीटोन का आपको बता ही दिया। और जब आप मिल्क को सॉसर में डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, तो आप उसको ईजिली सिप कर सकते हैं। क्लोज समर में हम कॉटन के क्लोज क्यों पहनते हैं, ठीक है, ताकि इवेपोरेशन प्रोसेस अच्छे से हो पाए। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, पहले तो वो वाटर का अच्छा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर जो एब्जॉर्बिंग स्वेट है उसको एक्सपोज करता है इवेपोरेशन के लिए, और जितना एक्सपोजर मिलेगा इवेपोरेशन के लिए उतनी हमारी बॉडी को कूलिंग फील होगी। सो वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स। ओके, आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।